एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं, कल जो हम लोग पढ़ चुके थे सीजी बोर्ड 2025 की तैयारी। मतलब हम लोग आज देख रहे हैं, अभी कंटिन्यू चल रहे हैं कि हम लोग जो है अभी वर्तमान में 2025 में जो परीक्षा होने वाली है सीजी बोर्ड की, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें से हमारा ये सेकंड सेशन है। तो इसमें आज हम कुछ क्वेश्चन, कल देखे थे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 2 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक जो कल का जो शेष है उसके बाद, ठीक है। तो देखते हैं आज का प्रश्न क्या क्या है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? ये है आपका प्रश्न क्रमांक 5, यही है ना, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, इसमें देखिए ये जो प्रश्न है ना 2 cos 67 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद साइन 23 डिग्री, tan 40 डिग्री, cot 50 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ये जो टाइपिंग है ना ये मिस्टेक है, ठीक है। इसका इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, 2 cos 67 अपान है साइन 23 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है प्लस tan 40 डिग्री अपान cot 50 डिग्री, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात कीजिए। ये हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल एक पूछता ही है 2 नंबर का, ठीक है। अगर आप लोग परीक्षा सार या परीक्षा बोध में भी अगर देख रहे हो ना, ठीक है, उसमें भी इस तरह के सवाल है। क्यों है? क्योंकि ये जो सवाल है ना कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे हल करना है थोड़ा सा इसको आप समझिए, ठीक है। जैसे कि क्या है यहां पर 2 cos 67, देखिए यहां पर अंश और हर 2 पद हैं, ठीक है। एक तो ये पद है और ये पहला पद ये है और ये दूसरा पद ये है, ठीक है। अब इसमें पहले पद में दोनों में से, जैसे अंश या हर में से किसी भी एक को ही आपको जो है क्या करना है, इसमें जैसे घटाना है, ठीक है। जैसे कि पहले में देखते हैं, दोनों तरीका बता देता हूं मैं, ठीक है। 2 इंटू कॉस, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक फार्मूला है, आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फार्मूला क्या है? जैसे 90 है, ठीक है। 90 में क्या करना है जी? थीटा अंश घटाना है, ठीक है। थीटा अंश कोई भी कोण हो सकता है। कितना आना चाहिए? ये 67 अंश आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? मतलब आपका जो ये मान है ना आना चाहिए किसमें घटाने से? 90 में। 90 आपका एक त्रिकोणमिति क्या है? थीटा का मान है, कोण का मान है, ठीक है। हमको सारणी में कहां तक का मान ज्ञात रहता है? 0 से 90 अंश तक का, ठीक है। जिसमें क्या क्या होगा? 0 अंश होगा, 30 अंश होगा, 45 अंश होगा, 60 अंश और 90 अंश का, ठीक है। तो 90 अंश तक ही देखना है हमको त्रिभुज के हिसाब से, ठीक है। तो 90 अंश में यदि हम कोई भी संख्या घटाते हैं ना तो ये संख्या आएगा। आंख बंद करके, यहां पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी यहां पर ना कुछ भी मत करना, क्या करना, ये जो 67 अंश कब आएगा? 90 में 23 घटाओगे तो क्या आएगा? 67 अंश आएगा, ठीक है। आंख बंद कर लेना। कहीं पर भी कोई भी सवाल हो, अगर इस तरह का सवाल पूछा, अंश हर में है, ठीक है, तो क्या करना, जो नीचे में जो संख्या है ना ये 23, 90 में 23 घटाओगे तो ही 67 आएगा। आपको वहां पर जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। संख्या छोटा है लेकिन हम क्या घटाएं तो ये आए। मतलब जो घटाते हैं ना वही संख्या आना चाहिए। 90 में इतना घटाने पर क्या आना चाहिए? 67 आना चाहिए। या ये भी कर सकते हो, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो 90 में, ठीक है, 90 आपका एक न्यूनतम मान है, उसमें 67 घटाएंगे। 67 घटाओगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। मतलब क्या करोगे, 90 में 23 घटाएंगे तो कितना आएगा? 67 आएगा, ठीक है। नीचे जैसे है वैसी उतार दो, ठीक है। प्लस 10, यहां पर देखिए 10 में क्या घटाओगे जी? 90 में कितना घटाओगे? 50 घटाओगे तो कितना आएगा? 40 अंश आएगा। नीचे कॉट 50 अंश का 50 अंश, ठीक है। आंख बंद करके देखो, अंश और हर में क्या होता है? 2 अंश हर है, ठीक है। 2 पद है यहां पर, अंश और हर में है, ठीक है।
या तो आप अंश का में ये फार्मूला यूज करो या फिर हर में करो, दोनों में से एक ही में करना, अंश में करना या फिर हर में। बात क्लियर है? दोनों में से एक में करना, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जब ये cos थीटा रहता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, cos का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, ठीक है, और tan का cot हो जाता है। कब? इस सिचुएशन में देखिए 2 cos का क्या हो जाएगा, साइन, ये वाला कोण आता है, ठीक है, इस कोण को लिया जाता है। cos का क्या हो जाएगा, साइन, और ये वाला कोण आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो तेबिसंस बटे क्या, साइन तेबिसंस, ठीक है। दूसरा पद tan का क्या होता है, cot हो जाता है, tan का cot, cot ये केवल ये वाला कोण आएगा, मतलब ये इसका अपोजिट है cot, वैसे है, बट यहां पर फार्मूला थोड़ा सा अलग है, समझ में आ रहा है ना, tan का cot हो जाता है। अब देखो साइन का cos थोड़ी अपोजिट है, नहीं है ना, कोसेक है, बट यहां पर इसका अगर देखेंगे तो cot अपोजिट भी है, ठीक है, बट यहां पर क्या हो जाता है, tan का cot हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, cot 50 और cot 50, देखो cot 50 से cot 50 कट जाएगा, साइन तेबिसंस से साइन तेबिसंस कट गया, क्या बचा यहां पर, एक बच गया, ठीक है। 2 गुणित 1 धन 1 बराबर कितना आया, 3, 2 एकम 2 और 1 3, ये इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया? कहीं पे आपको डाउट है? क्या करना है, यहां पर दोनों में से क्या करना है, एक में ही घटाना है, वो आपका किस में घटाना है, 90 अंश में घटाना है। 90 में जो भी संख्या आ रहा है, अगर अंश में जैसे थीटा का मान कितना है, 67 अंश है, तो 67 अंश आना चाहिए 90 में, कौन सी ऐसी संख्या घटाएं जिससे कि 67 अंश आए। बट यहां पर ज्यादा मत्थापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, सीधा ये नीचे वाला पद आएगा, 90 में 23 घटाओगे 67 आएगा, आएगा? बात क्लियर है? यहां पर क्या किए, 10 90 में 50 घटाए तो कितना आएगा, 40। वैसे ये तो दहाई संख्याएं हैं, है ना, ये हो गया, क्लियर हो गया ना। यहां पर ऐसा कोई भी सवाल हो, एक सवाल पूछना गारंटी है एग्जाम में, वो चाहे छमाही हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, तिमाही हो, तिमाही में तो खैर त्रिकोणमिति में पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अरे क्यों रो रहा है, पांचवा हो गया, छठवां क्यों दिखा नहीं रहा है जी, छठवां प्रश्न क्यों नहीं दिखा रहा है, पेज ले लिया था ना। ये आपका छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, माध्यिका। आंकड़े क्या क्या है देखिए, 35, 31, 33, 30, 28, 32, 34, 36, ठीक है। आंकड़े कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8। किस में है ये, सम है या विषम में है, सम में है। सम की स्थिति में ये क्या है जी, सम की स्थिति में है, ठीक है, सम संख्या में है, सम, ठीक है। कितने आंकड़े हैं, 8, ठीक है। तो सम की स्थिति में और विषम की स्थिति में फार्मूला आप पढ़ चुके होंगे, पढ़े हो। सम जब सम संख्या में होता है आंकड़े, तो क्या है फार्मूला,
माध्य का बराबर क्या होता है? ठीक है, इसका फार्मूला क्या है? देखिए यहां पर आंकड़े कितना है? टोटल 8 है, कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या कितना है? 8, जो कि किसमें है? सम संख्या है। ठीक है, तो माध्य का बराबर फार्मूला होता है क्या? माध्य का बराबर होता है 1/2। ठीक है, क्या होता है? n/2वां पद। ठीक है ना? फिर उसके बाद धन क्या है? n/2 + 1वां पद, ये कोष्टक में रहता है। ठीक है, वां पद, यही है ना कि दूसरा है? याद है ना? देखो एग्जाम हॉल में कोई बताने आने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए कंफर्म होना जरूरी है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस है, किसका? परीक्षा का। ठीक है, यहां पर देखो ये एट क्या है? कुल पद, n = 8 है। ठीक है, तो 1/2 मान रख दीजिए। ठीक है, 8/2 वहां पद। ठीक है, धन क्या? 8/2 धन 1 वहां पद। ये नहीं लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख दिए। ठीक है, 1/2 हो गया। क्या होगा जी यहाँ पर? 2 एकम 2 दूने 2 चौक 8। ठीक है, यहाँ कटेगा, पहले काटना है, काट देते हैं, उसके बाद जोड़ देंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8। यहाँ क्या आया? यहाँ आ गया आपका चौथा पद। ठीक है, फिर ये धन का चिन्ह, ये क्या हो गया जी? 5वां पद, यही होगा ना? ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1/2, 4 और 5 क्या हो गया जी? 9। कितना आया? देखो प्लस है ना, ये कितना आया? 9 वाह पद। बट यहां पर क्या हो गया? 1/2 है ना, क्या होगा? ये गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा सॉरी, ये नहीं लिखेंगे हम लोग। चौथा पद क्या है और 5वां पद क्या है? 1/2, चौथा पद क्या है जी? इसको सबसे पहले हमको क्या है? घटते क्रम में लिखना है ना? लिखेंगे तभी तो होगा ना। देखो 35, 31, 33, 30, 28, सबसे पहले आपको लिखना था यहां पर क्या? सबसे छोटी संख्या क्या है? 28, फिर क्या है? 30 है, फिर 31, फिर 32 है, हाँ 32, फिर 33, 34, 35, 36, पूरे संख्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो चौथा पद क्या है यहां पर? चौथा पद बोला है ना? ठीक है, चौथा पद क्या है? कितना है? 32 है। कितना है? 32। और पांचवा पद क्या है? 33 है। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 1/2 कितना आएगा जी? 65। 65 बटे 1/2 है, भाग दे दो, कितना आएगा? 65/2 हो जाएगा। 2 तिया 6 है ना? बच गया कितना? 5 बच गया। 2 दूने 4, 0.5 आएगा। ये इसका क्या है? माध्य का बराबर कितना? 32.5 इसका क्या होगा? आंसर होगा। सरल है। ठीक है, सूत्र याद होना चाहिए। समझ में आया ना कि नहीं आया? क्या करना है? सबसे पहले आंकड़ों को क्या है, आपको क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, मैं पहले नहीं किया था एक्चुअली, सब ठीक है, प्रैक्टिस एक बार देख रहने से क्या है, हो जाता है। ठीक है, क्या है? सबको क्या करना है? आपको क्रम से लिखना है। ठीक है, कोई भी यहां पर आंकड़ा दे दे, क्या करोगे? सबसे पहले
क्रम से मतलब घटते बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो आंकड़े हैं कितने हैं, सम संख्या में है, और यदि विषम संख्या में है तो उसका फार्मूला अलग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। वैसे ज्यादा जो है ना कठिन क्या है, यही है, ठीक है। यदि आपको माध्य का ज्ञात करना है, माध्य का मतलब मध्य संख्या, इस आंकड़े का मध्य संख्या क्या है, समझ में आया ना। अगर विषम संख्या में है तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं जी, हम अंदाजा मतलब उसको देख के भी बता सकते हैं कि माध्यिका क्या है। बस सीधा सीधा माध्यिका में क्या होता है, बीच वाला मान। इसमें क्या है, ये मध्य पद है ना 32 और है, अब इसका मध्य क्या हो सकता है ना, 32.5 ही होगा ना, 65 का आधा, ठीक है। तो ये हमको यहां पर इससे स्पष्ट होता है। मगर यहां पर 7 पद रहता तो कोई ना ये पद आ जाता, 8 है मान के चलिए, इसको हम हटा देते हैं तो क्या हो जाता, ये मध्य पद कहलाता, क्या 32 कहलाता। बीच वाला है ना, उसका कोई जोड़ा नहीं है, सम संख्या में नहीं है, विषम में है, ठीक है। इसलिए इसका मान क्या हो जाता, 32 हो जाता। तो इस तरह से सवालों को हल करना है, ठीक है। ये हो गया आपका सातवां प्रश्न, ठीक है। ये आपका सातवां प्रश्न है। वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल क्रमशः ऋण 5 और 11 है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सरल है, नहीं है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। वर्ग समीकरण बनाने का एक फार्मूला है, क्या है फार्मूला मालूम है, बताओ, अगर मालूम है तो बता दो। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछना 100% है, तिमाही में भी पूछा रहा होगा। एक सवाल पूछा था कि नहीं पूछा था, बताओ, पूछा था। देखिए मूल, यहां देखो, कोई भी वर्ग समीकरण हो, वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं, ठीक है। जब हम वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से, सूत्र विधि से, या जिस भी विधि से हम हल करते हैं ना, तो 2 मान ज्ञात होता है, एक्स के 2 मान ज्ञात होते हैं, नहीं होते हैं, एक को अल्फा दूसरे को बीटा, समझ में आया। एक होता है अल्फा और एक बीटा, ठीक है। मूल एक ही है बट उसको अलग अलग उसमें बताया गया है, ठीक है। एक अल्फा का है, एक बीटा का मान है। तो यहां पर 2 मूल है, ऋण 5 और 11, ठीक है। इस मूल से आपको एक वर्ग समीकरण प्राप्त होगा। देखो जस्ट अपोजिट है, कोई वर्ग समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण को हल करके हम एक्स का मान ज्ञात करते हैं ना, गुणनखंड विधि से, सूत्र विधि से, और भी बहुत सारी विधि हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, उसका मान है। अब हमको इसका क्या ज्ञात करना है, वर्ग समीकरण ज्ञात करना है, जस्ट अपोजिट, समझ में आ गया ना, ठीक है। जैसे कि हम सीढ़ी में चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, समझ में आया ना, ठीक है। तो वर्ग समीकरण के 2 मूल, पहला मूल है अल्फा बराबर, सीधा सीधा मैं बता रहा हूं, अल्फा बराबर, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा बराबर क्या है, ऋण 5 है, और बीटा का मान है यहां 11, समझ में आया। मैं सीधा सीधा बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। हमको क्या बनाना है, वर्ग समीकरण बनाना है। इसका फार्मूला होता है, सूत्र याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया, आईएमपी क्वेश्चन है ये। मान भले चेंज हो जाएगा ये, ठीक है, मगर एक सवाल तो पूछना ही है, ठीक है। सूत्र है क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का इंटू एक्स, ठीक है, प्लस क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला है इसका, समझ में आया। क्या है फार्मूला, क्या है यहां पर, ठीक है। यहां क्या क्या है जी, देखो हमको क्या करना है, माना, चाहे तो आप लिख सकते हो, माना वर्ग समीकरण के मूल क्या है, अल्फा व बीटा है। तब क्या होगा, तब हो जाएगा आपका अल्फा बराबर ऋण 5 और बीटा बराबर 11 हो गया। अब इस मान को आप रख दीजिए,
एक्स का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान ऋण 5, बीटा का मान क्या है 11, ठीक है, इंटू एक्स, फिर अल्फा का मान क्या है जी ऋण 5 गुणित बीटा का मान है 11 इक्वल टू 0। यानी कि हमको क्या बनाना है जी, वर्ग समीकरण बनाना है, बोला है ना वर्ग समीकरण बनाइए, ठीक है। अब देखो x का स्क्वायर माइनस, इसको आप क्या करेंगे जी, ये ऋण है और ये धन है, 11 में 5 घटा दो कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, धनात्मक बड़ी संख्या का चिन्ह धन है इसलिए ये हो जाएगा 6। x को साथ में गुणा भी कर दो, ठीक है, घटने के बाद कितना आया 6 है ना, धन 6 आया, ये ऋण 6 है, ऑलरेडी पहले से ऋण है, 6 के साथ x क्या किया गुणा कर दिया, धन यहां पर देखो 11 पचे 55, क्या है 11 पचे 55, क्या है ये ऋण है और ये धन है, ऋण गुणित धन बराबर क्या होता है ऋण, ठीक है, 11 पचे 55 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण हुआ, वर्ग समीकरण इसी रूप में होता है ना, किस रूप में होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही है ना मानक वर्ग समीकरण का फार्मूला, इस फार्मूला में आया, यही इसका क्या है आंसर। इस तरह से सवालों को क्या करना है हल करना है। यहां पर समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, ठीक है, मतलब इस तरह का एक सवाल पूछना 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, पूछेगा ही, अभी भी देखना 6 में भी देखना, ठीक है। ये 8वां नंबर सवाल, ठीक है, 8वां नंबर सवाल क्या है, समांतर श्रेणी 100 70 40 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल भी एक सवाल पूछता ही है, हर बार पूछता है, पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो, तो यहां पर क्या दिया हुआ है जी, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्या हम इसको हल कर रहे हैं, ठीक है, यहां क्या क्या दिया है, ये प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद, हमको किसका मान ज्ञात करना है 11वां पद। 11वां पद का मतलब क्या हो गया जी, ये जैसे श्रेणी है, ठीक है, स्टार्टिंग कहां से हुआ है, श्रेणी 100 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 11वें नंबर में कौन सा संख्या आने वाला है, यही ना बोल रहा है ना, 11वां पद ज्ञात कीजिए, देखो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद 5वां पद 6वां पद 7वां पद 8वां पद 9वां 10वां 11वां नंबर में क्या आ सकता है, ठीक है, देखो और भी इसके ट्रिक हैं बट ये आपके लिए सरल है, समझ में आया। यहां क्या है, प्रथम पद समांतर श्रेणी में प्रथम पद को किससे दर्शाया जाता है, ए से, क्या है यहां पर 100 है, ठीक है, घटते क्रम में है, ठीक है, सार्वंतर डी बराबर क्या होगा जी, ये है आपका T2 माइनस T1, ठीक है, T2 क्या है यहां पर, क्या है 70 ऋण 100, यही है ना, कितना आएगा, कितना आएगा ऋण 30 आएगा, यानी कि पदों के बीच का अंतर कितना है ऋण 30 है, घटते क्रम में है इसलिए ऋण आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब हमको 11वां पद ज्ञात करना है, इसका फार्मूला क्या होता है, श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, an या tn भी बोला जाता है, ठीक है, सूत्र क्या होता है, सूत्र है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला है, ठीक है, क्या है ये फार्मूला है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब इस फार्मूला में हमको कौन सा ज्ञात करना है जी, कौन सा पद ज्ञात करना है हमको, 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको ए एन भी लिखा जाता है, समझ में आ रहा है ना, ए एन या टी एन, समझ में आया, तो ये हो जाएगा आपका क्या T11
या A11 इक्वल टू ए का मान क्या है जी 100 है, रख दें 100 धन n का मान कितना, ये n है ना, ये है आपका 11 ऋण 1, डी का मान क्या है जी निकाले हैं ना, कितना है ऋण 30। कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहां पर ये ऋण है, इसका मतलब घटा मत देना, समझ में आ रहा है ना। कोष्टक के बाद या पहले कोई भी संख्या हो, कोष्टक और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका P11 इक्वल टू 100 प्लस 11 में 1 घटा दो, कितना बचेगा जी 10 गुणित ऋण 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 धन 10 दिया कितना 300 हो गया है ना, ये बट ये क्या है ऋण है और ये धन है, तो ये हो जाएगा आपका ऋण, ठीक है। क्या हो जाएगा ऋण, यहां ऋण आ गया, ठीक है। अब T11 इक्वल टू हो जाएगा क्या, क्या होगा ऋण 200, कितना हो जाएगा ऋण 200, ये इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया। 200 ऋण 200 क्यों आएगा जी, देखो ये जो संख्या है ना 100 से स्टार्ट हुआ है 30 का अंतर है 70, फिर 40, फिर 30 घटेगा 10 आएगा फिर ऋण 30 घटेगा कितना आएगा 20 आएगा, ऐसा आगे बढ़ते जाएगा। तो इसलिए इसका मान कितना आया ऋण 200, ठीक है। क्लियर है, डाउट है कहीं नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन है कितने नंबर का 3 नंबर का है, ठीक है। ये ऐसा प्रश्न जो पूछेगा कितने नंबर का 3 अंक का, समझ में आया। बात क्लियर है ना, यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं 9वां नंबर सवाल। 9वां प्रश्न क्या है देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। किसका बेलन देखे हो नहीं देखे हो, कैसे रहता है बेलन है, ये बेलन है नहीं है ना। बेलन के आधार की त्रिज्या, ये बेलन है गोलाकार टाइप से रहता है नीचे, बट बेलन क्या होता है जी पूरा पूरा पैक रहता है। एक खोखला बेलन भी रहता है, जैसे पाइप है, ठीक है। पाइप में खोखला रहता है कि नहीं रहता है। एक जो बेलन है पूरा पैक रहता है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां देखो कोई भी बेलन हो गोलाकार है, मतलब उसका त्रिज्या तो है नहीं है, परिधि है, त्रिज्या है, सब चीज है, हाइट है ना। तो यहां से ये इसका सेंटर बिंदु है, यहां से यहां तक का दूरी को हम क्या कहेंगे त्रिज्या, और यहां तक को हम क्या कहेंगे व्यास कहेंगे, ठीक है। इसका हाइट भी है, ऐसा है नहीं है ना। तो हमको चित्र में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही जाना है, ठीक है। बनाने की भी जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी कि आर का मान यहां कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ये जो ऊंचाई है ना एच का मान कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन का जो ये घिरा वाला एरिया है ना, इसका मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करोगे, सूत्र है, बेलन से संबंधित बहुत सारे फार्मूला है ना। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या है मालूम है, बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला याद होना जरूरी है। अगर हम कंफर्म याद हमको नहीं है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे वहां परीक्षा हाल में, और परीक्षा हाल में ऐसे भी हम क्या रहते हैं थोड़ा सा प्रेशर में रहते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। तो क्या है इसका फार्मूला,
2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला है 2 पाई आर एच। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है? हल क्या दिया है? दिया है बेलन की या के आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना जी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, यहां सीधा लिखते हैं ऊंचाई। ठीक है। ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। जब बेलन के क्या क्या दिया हुआ है? आधार की त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम कोई भी चीज ज्ञात कर सकते हैं। बट हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? बेलन के वक्र पृष्ठ। ठीक है। तो बेलन का सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ का लिखेंगे। ठीक है। का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये फार्मूला है। इस फार्मूला में हम मान रख देते हैं। क्या है? 2 इंटू पाई का मान कितना होता है जी? 22/7। ठीक है। ये बिंदु जो लगा रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है? गुणा का चिन्ह है। आर का मान कितना है? 14 और एच का मान कितना है? 10। ठीक है। जो कटने वाला है काट देते हैं। ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूने 14। ठीक है। 7 दूने 14, 22 दूने 44 गुणित, अब यहां गुणा कर देता हूं 20। ठीक है। कितना होगा? 88। 44 दूने 88। किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर? वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है। किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर। आंसर। ऐसा सवाल पूछना 100% है। ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। समझ में आया? कहीं डाउट है क्या? नहीं है। क्या क्या दिया है? जो दिया है उसको दिया है में लिखना है। ठीक है। उसके बाद हमको सीधा आना है कहां? बेलन के वक्र पृष्ठ में आना है। ठीक है। यह है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला है 2 पाई आर एच। ठीक है। उतारना है उतार सकते हो। ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दसवां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि, ये मिस्टेक है यहां पर, क्या है यहां पर? 10वां प्रश्न है 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है जहां k एक पूर्णांक है। यह सवाल भी पूछता है, पिछले सत्र में पूछा था। समझ में आया? 2k है ये, प्लस क्या है? 1, सॉरी 7 है ये, क्या है? 7 है। ठीक है। 2k + 7 एक क्या है? विषम पूर्णांक है जहां प्रश्न में थोड़ा सुधार है, जहां k एक क्या है? पूर्णांक है। k क्या है? पूर्णांक है। लेकिन ये पूरा जो संख्या है ना 2k + 7 क्या है? विषम पूर्णांक है। लेकिन उसमें से जो है ना केवल k क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। विषम पूर्णांक, बस इतना ही है यहां पर। ठीक है। देखिए यहां क्या है? 2k + 7 क्या है? विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। यदि हम इसको पूर्णांक के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो 2k पुस्तक में। ठीक है। क्या लिखेंगे? 2k, और हम इसको क्या लिख सकते हैं जी? थोड़ा नजदीक। 2k, देखो 7 है ना, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? धन 8 ऋण 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 7 आएगा कि नहीं आएगा? 8 में 1 घटा 2 7 आएगा, इसलिए हम ये लिख सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए यहां से कोई कॉमन निकलेगा, 2k, देखो बस इतना को लेकर चलते हैं ये दो पद को, ठीक है। 2k प्लस 8 लेकर चलते हैं तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, देखो 2 निकलेगा, k यहां बच जाएगा, यहां कितना बचेगा 4, ऋण 1 हो गया, नहीं हुआ, हो गया ना। अब ये है, यहां तक हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब k क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, k एक पूर्णांक संख्या है। चूंकि k प्लस 4, देखो ये 7 है ना, विषम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या है, यानी कि k प्लस 4 क्या है, सम पूर्णांक है, समझ में आया। k प्लस 4 एक सम पूर्णांक है, अतः क्या हो जाएगा, k प्लस 4 एक क्या है, पूर्णांक संख्या या सम पूर्णांक संख्या है, जो भी लिखना है, ठीक है। क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्या है, ये छोटा सा प्रश्न है लेकिन घुमा के रखता है, समझ में आया, और ये प्रश्न पूछता ही है। अतः परिभाषा से क्या हो जाएगा, अगर परिभाषा के हिसाब से चलोगे तो देखो ये विषम पूर्णांक हो गया। अब इसके हिसाब से हम इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे ना, ठीक है। बट ये जो परिभाषा है इसके हिसाब से ये हो गया विषम पूर्णांक, इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि परिभाषा से 2k प्लस क्या है जी 4 माइनस 1 एक क्या है, परिभाषा से विषम पूर्णांक तो है, इसको हम जोड़ घटाव करने के बाद ही लाए हैं ना, विषम पूर्णांक है, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे जी, इस मान को रख देते हैं, जब ये हो गया, ये विषम पूर्णांक होगा तो अतः 2k प्लस 7 क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आगे इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, समझ में आया, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2k प्लस 7 क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक होगा, यही इसका आंसर है। बस इतना ही लिखना है, हमको यही प्रूव करना था, ठीक है, बस इतना ही है, यही सिद्ध करना था। आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके क्या करना, 2k प्लस 7 है ना, उसको क्या कर देना, 8 माइनस 1 कर देना, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, ये जो पद है ना क्या हो जाता है, सम पूर्णांक हो जाता है ना। अतः k प्लस 4 एक क्या है, सम पूर्णांक है। लेकिन परिभाषा से क्या बोल रहा है, परिभाषा ये बोल रहा है कि 2k प्लस 7 एक विषम पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अतः परिभाषा से 2k प्लस 4 माइनस 1 आप चाहे, ठीक है, 4 माइनस 1 एक क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। अगर ये मान रख देते हैं यहां पर, ठीक है, तो 2k प्लस 4 माइनस 1 एक क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, अतः 2k प्लस 7 क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, यही सिद्ध करना था, ठीक है। ये हो गया आपका 10वां प्रश्न। ये भी आपका कितने नंबर का है, 3 अंक का प्रश्न है। ये प्रश्न जो है पिछले सत्र में भी पूछा था, मेरे पास उसका क्वेश्चन पेपर है, लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये है आपका, कट गया है जी, 11वां प्रश्न। ग्यारहवां प्रश्न ये है, थोड़ा सा कट गया है यहां पर, ठीक है। क्या है, x और y संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या समझते हो तुम लोग, समान दूरी पर है, ठीक है। ये कोई बिंदु है, क्या है, एक्स वाई कोई बिंदु है, जैसे कि कोई रेखा है मान के चलो, ठीक है। यहां पर 2 बिंदु हैं, समझ में आया, कौन कौन सा, इसको आप ए मान लो, इसको बी, और इसको मान लो पी, ठीक है। आप चाहे तो यहां लिख सकते हो, माना पी
बिंदु P XY, समझ में आया, तथा बिंदु A 7 1 और बिंदु B 3 5 से क्या है, समदूरस्थ है। बात क्लियर है? समदूरस्थ का मतलब समान दूरी में है। कोई बिंदु है, ठीक है, 7 1 और 3 5 से क्या है, समदूरस्थ है। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, बिंदु, ठीक है, XY का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करना है जी, माना बिंदु क्या, P XY, ठीक है, तथा बिंदु A, इसको हम A नाम दे दिए, है ना, नाम तो देना पड़ेगा ना, जैसे रेखा है, ठीक है, यहां पर बिंदु है फॉर एग्जाम्पल, या कोई दूसरी जगह में भी है, ये A बिंदु, ये B बिंदु है, यहां से समान दूरी पर है कोई बिंदु, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में हमको इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो A बराबर क्या है, 7 1 और B बिंदु है 3 5, निर्देशांक है X निर्देशांक और Y निर्देशांक, ये X ये Y, ये X ये Y, X Y, समझ में आया? पहले बिंदु को X1 Y1 दे देते हैं, समझ में आ रहा है, और दूसरे बिंदु को क्या दे देते हैं जी, ठीक है, हाँ ये भी दे सकते हैं, और दूसरा इसका अगर समदूरस्थ है ना, तो दोनों जो है ना क्या हो जाएगा, देखो समदूरस्थ है, कोई बिंदु P है ऐसा, ठीक है, ये बिंदु P है मान के चलो, ये A है और ये B है, दोनों समान दूरी पर है, वैसे एक ही रेखा में है, ये यहां पर हो सकता है, ठीक है, समान दूरी है, मान के चलो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये सेंटर है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि ये PA PB दोनों क्या होना चाहिए, PA, सीधा आंख बंद करके PA बराबर क्या, PB, क्या होना चाहिए, PB होना चाहिए, ठीक है, PA बराबर PB, दोनों क्या होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, याद है आपको, ये दो बिंदु, ये दोनों बिंदु, ये दोनों बिंदु, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है, अंडर रूट क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला है। इस फार्मूला में हम मान रख देते हैं। सबसे पहले आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है, अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, क्या है जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला में मान रख दीजिए, ठीक है। सबसे पहले P क्या, A, PA, ये P का मान XY है और इसका मान क्या है, 7 1 है, A का, इसका मान क्या है जी, 3 5 है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो x2 का मान क्या होगा, देखो ये बिंदु यहां से स्टार्ट हो रहा है P से, ये x1 y1, ये क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, ठीक है, x2 का मान क्या होगा, 7 हो जाएगा, x2 का मान 7 और ऋण x1 का मान x ही होगा, होगा ना, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा जी, 1 ऋण क्या, y1 का मान y का स्क्वायर है ना, ठीक है। दूसरा PB में जाएंगे, PB में देखो क्या होगा, ये क्या होगा, x1 x2, x2 का मान क्या है, यहां पर 3 है, क्या है, ऋण x1 का x का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, 5 ऋण क्या है, y का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, मिलेगा हमको यहां से 7 ऋण x है, क्या है, 7 ऋण x है। अब इसको कैसे करोगे जी, हल करोगे तो
कैसे हल करते हैं बताओ। ये क्या है, एक फार्मूला है, a माइनस बी का स्क्वायर है, पढ़े हो, पढ़े हो ना। या यहां पर दोनों साइड करनी है, क्या है, करनी है। करनी को कैसे हटाएंगे, कैसे हटेगा बताओ। करनी को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, करनी को हटाते हैं, दोनों पक्ष में हम क्या कर देते हैं जी, वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहीं पर मैं वर्ग कर रहा हूं, ठीक है। वर्ग से वर्गमूल क्या होता है, क्यों कटता है, वर्ग से वर्गमूल कटता है, क्यों कटता है मालूम है, कोई बताया नहीं, इसलिए जानना जरूरी है। जो बताया गया वो चीज याद रहता है क्या, तुक्का छाप याद रहता है क्या। अगर आप क्वेश्चन का जो आंसर है ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, तुक्का में आप लगा दे हो टिक, ठीक है, वो याद रहेगा आपको, क्योंकि वो तुक्का लगाए हो। और यदि आपको ट्रिक मालूम है ना, उसका नियम मालूम है, तो आप कंफर्म होके आप उसका आंसर दोगे दोगे। इसलिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए, अंडर रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। किसका मान, इस करनी का मान क्या होता है, मतलब किसी भी संख्या, जैसे करनी x का मान यानी कि अंडर रूट x है, यानी कि इस x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 1/2 होता है। किसका मान है वो, 1/2, करनी का मान है। ये जो करनी है ना, इसका मान कितना होता है, यानी कि किसी भी संख्या का घात होता है 1/2, यानी कि करनी क्या है, घात है, वर्ग है, घात है, वर्ग नहीं बोलेंगे, वर्ग मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या है, घात है, ठीक है। क्यों ये घात है, जैसे कि इसका घात कितना है जी, करनी का मान कितना है, 1/2, ये भी जान लो, समझ में आ रहा है ना। क्या हो जाएगा, x का घात 1/2। जब हम इसको वर्ग कर रहे हैं ना, वर्ग कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, क्यों कट रहा है, ये वर्ग से वर्गमूल क्यों कट रहा है, देखो इसको हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, कर दिए। आगे क्या होगा देखो, x करनी का मान तो 1/2 है, ये गुणा करेगा ना, इसको घात करेगा नहीं करेगा, गुणा किया, 2 एकम नीचे बटा में क्या है, 2 से 2 कैंसल हुआ, कितना बचा, x का घात 1 या क्या, x बचा। इसके पहले मालूम था करनी का मान कितना होता है, मालूम था, नहीं था ना, इसीलिए काटते हैं वर्ग से वर्गमूल को। बात क्लियर हो गया। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, ये हो गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया। अब देखो बचा क्या आपके पास, ऋण 7 है जी, क्या है, 7 है, ठीक है। 7 ऋण x का वर्ग धन 1 y का स्क्वायर बराबर क्या, यहां पर 3 ऋण x का स्क्वायर, 5 ऋण y का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, एक फार्मूला है मालूम है, कौन सा फार्मूला है, याद है किसी को कि नहीं है, बताओ फटाफट बताओ। किस रूप में है, a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, अरे माइनस होगा, ये क्या होगा, -2ab, ये फार्मूला है कि नहीं है ना। इस फार्मूला से आप इसको हल कर सकते हो। कैसे हल करोगे, देखो ये a है और ये b है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर धन x का स्क्वायर, ऋण, अब ऋण आएगा 2a गुणित 7, ठीक है, ये गुणित 7 गुणित x होगा, एक कोष्टक में आ गया, धन ये वाला 1 का वर्ग धन y का वर्ग
ऋण 2 एकम 2 y होगा। बात समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहां क्या हो जाएगा 3 का वर्ग धन x का वर्ग फिर ऋण 2 गुणित 3 गुणित x होगा ना। a है ये b है फिर धन, ये धन का चिन्ह क्या होगा जी 5 का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 2 गुणित 5 गुणित y। ठीक है नहीं है? बोर्ड नहीं पकड़ रहा है जी। 7 का वर्ग कितना होगा 49। कितना होगा 49। 7 का वर्ग हो जाएगा 49। इसको याद रखना थोड़ा सा। ठीक है आगे मैं छोटा नहीं होता है, याद रखना थोड़ा सा। ठीक है क्या है जी 7 का वर्ग क्या है 7 का वर्ग क्या है 37 49। उसके बाद क्या था x का वर्ग ऋण 2 7 14 x। ठीक है क्लियर है ना। धन दूसरा क्या था लिखे हो नहीं लिखे हो? दूसरा था 1 ऋण y है ना। तो यहां हो जाएगा 1 का वर्ग यानी कि 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और y का वर्ग ऋण क्या हो जाएगा 2 एकम 2 y। ठीक है दूसरे पक्ष में क्या है जी यही है ना कि नहीं है? यही है। दूसरे में क्या था 3 ऋण x था। ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 तिया 9 फिर धन x का स्क्वायर ऋण 3 दूने 6x। ठीक है धन क्या है जी दूसरा पद क्या था 5 ऋण y 5 पंचे 25 y का स्क्वायर। ठीक है फिर 2 पंचे 10 y। यही है। अब देखो यहां पर वैसे हमको ना इसको x वाले को एक साइड और x y वाले को एक साइड रखना है। अभी भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है देखो यहां पर जो जोड़ घटाव होता है तो कर दो, नहीं होता है तो क्या करेंगे x वाला जैसे ये x वाला पद है और ये x वाला पद है तो x वाले को एक साइड रख दो और y वाले को एक साइड। इससे क्या है घट जाएगा। ठीक है जोड़ घटाव होगा। तो यहां देखिए 49 धन या यहीं पर कोष्टक को खोल के भी जैसे x वाला है ना, चलो पहले क्या करते हैं सरल हो जाएगा तुम लोग को। x का स्क्वायर ऋण 14x इसको इधर लाओ। ठीक है ये जितने भी पद है ना धन वाला ऋण ऋण वाला धन हो जाएगा मालूम है ना। 9 धन का ऋण हो जाएगा x का स्क्वायर ऋण वाला धन 6x होगा। अब दूसरे पक्ष में चलो 25 धन y का स्क्वायर 10y। अब देखो इसको लाओ इधर। ठीक है कोष्टक एक साथ खोल भी दे रहा हूं मैं है ना। अब ऋण 1 हो जाएगा फिर ऋण y का स्क्वायर धन 2y होगा। कहीं गलत तो नहीं हुआ? कई बार कंफ्यूज भी होने होता है। ठीक है अब देखिए यहां x है ना, ये x से x स्क्वायर कटेगा। क्यों कटा? ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है। ठीक है 49 और 9 में देखो एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। 49 में 9 घटा दो 40 बच जाएगा। कितना बचेगा 14। ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है तो बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है इसलिए कितना 8 बचेगा। 8 6 14 8x बचेगा 14 है ना। 14 में कितना घटाए 6 कितना बचा 8x बचा। बस इतना ही बचा इधर। ये सबका हो गया ना। दूसरे पक्ष में 25 धनात्मक ये कितना बचा 24। y से y कैंसल। ठीक है यहां पर ऋण है ये धन है। ये 10y है बड़ी संख्या का चिन्ह 10 है। ठीक है 10 का चिन्ह क्या है ऋण है बड़ी संख्या है। अब 10 में 2 घटा दो
8 y बचा। बचा। अब यहां पर देखो क्या है जी, x वाले और y वाले को एक साइड रख देते हैं, ठीक है, और जिसमें x y नहीं है उसको क्या कर देते हैं, एक साइड रख देते हैं। तो क्या मान आएगा देखो, बट यहां से x है, ये y है। एक मिनट, कंफ्यूज्ड हो गया थोड़ा सा। अच्छा, समीकरण निकल के आएगा ना, ठीक है। सबको एक साइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सबको एक साइड कर देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। ये सबको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा 24 ऋण 8 y, या उसको इधर लाते हैं तो कोई जो करना है कर सकते हो आप, ठीक है। क्या करेंगे, सबको इधर लाते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं किसको, 8x, नहीं नहीं नहीं, 40 ऋण 8x, सबको लाते हैं इधर, ऋण 24 धन 8y, ठीक है। इससे आगे क्या होगा, इसके बाद देखो ये जैसा का वैसे रहेगा, रहेगा। अब देखो 40 में 24 घटा दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये बच गया आपका 0 में 4 घटा दो, यानी कि 10 में 4 गया 6 बचेगा, यहां बच गया 3, 16 बचा। कितना बचा, 16 ऋण 8x धन 8y, यहां से कॉमन क्या निकलेगा, क्या निकलेगा देखो। अच्छा, इधर क्या बच गया, 0, क्या बच गया 0, तो यहां पर क्या होगा, 8 कॉमन है, यहां पर क्या है, 8 कॉमन है, ये वैसे 16 को पीछे लिख देंगे, ठीक है। 8 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, इसको पीछे लिख देंगे समीकरण के रूप में, ठीक है, बाद में लिखेंगे, ठीक है। 2 बच गया, यहां ऋण x धन y बराबर 0 बचा। 8 गुणा कर रहा है ना, उधर जाकर क्या करेगा, बचेगा इधर 2, ठीक है, बचेगा ना 0, 0 ही होगा ना, इधर गुणा कर रहा है, इधर जाकर भाग करेगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो बचा क्या आपके पास, ऋण x धन y धन 2 बराबर 0। क्या ज्ञात करना था आपको, क्या ज्ञात करना था, समदूरस्थ, ठीक है। क्या है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। तो इसका आंसर यही है, ठीक है। x ऋण y, x ऋण y, धन 2 आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, कहीं डाउट है, देखो हमको क्या करना है, समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर है, उसका हमको क्या ज्ञात करना था, समीकरण ज्ञात करना था, कहने का मतलब, ठीक है। ये उसका क्या है, समीकरण है। वैसे सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी होता है ना, तो उसी रूप में है ये y है कि नहीं है, यहां पर कोई संख्या नहीं है, मतलब एक तो है ना, mx, mx प्लस सी, जिसमें कोई एक्स वाई नहीं है, वो किसका मान है, सी का मान है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, y का मान ये y है तो इसको आप लिखोगे y, ये y है तो y लिख दो, ठीक है। ये धनात्मक है, ये क्या हो जाएगा, सबको पक्षांतर कर दो, इसको छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, x धन ऋण 2 हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। बचा कुछ नहीं है, मतलब यहां कुछ ना कुछ तो है ना, किस रूप में आया, एक सरल रेखा का समीकरण के रूप में आया, आया y बराबर mx प्लस सी के रूप में आया ना, तो यही तो इसका आंसर है जी, ठीक है। बात क्लियर है। अब देखते हैं क्या टाइम हुआ रे।
7 बजे एक सवाल और देखते हैं, ठीक है। ये अथवा का है, ठीक है, अथवा में दिया हुआ है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वृत्त मालूम है कैसा रहता है वृत्त जी? है? ये वृत्त है? नहीं है, है ना। वृत्त की त्रिज्या कितना है? ये आपका सेंटर बिंदु है यहां पर, ठीक है। ये व्यास भी इस कहते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या है, जिसका मान कितना दिया हुआ है जी? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। क्या? 24 सेंटीमीटर है। दो बराबर जीवाएं हैं, समांतर जीवाएं हैं, ठीक है। सरल तो है लेकिन कठिन भी है थोड़ा सा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। दो बराबर जीवाएं हैं, जैसे ये हो गया एक, ये हो गया, समांतर जीवाएं हैं। समांतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? पढ़े हो इसको? है? नहीं पढ़े हो? ये क्या है? केंद्र है, ठीक है। अगर ये जीवा से हम क्या करते हैं जी? एक जीवा को दूसरे जीवा को मिला देते हैं, किससे? सेंटर से। ये मिला दिए, ठीक है। त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं जी? अब त्रिज्या हमको यहां पर निकला नहीं है, अभी मिला क्या? नहीं मिला है ना। ये सेंटर है, इसका मान दे देते हैं, ये है O, ये है आपका M और ये N, ठीक है। इसको हम ऐसा मिला देते हैं, ये क्या हो गया? त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। किसका मान दिया हुआ है? जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। ये दोनों जीवा है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 24 सेंटीमीटर है। कहां से? MN का जो डिस्टेंस है कितना है? 24 सेंटीमीटर है। बात क्लियर हुआ? और क्या दिया हुआ है? त्रिज्या, इसका मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो दोनों जीवाएं क्या है? आपस में क्या है? समांतर है। बट ये जो सेंटर बिंदु वो है ना, ये दोनों जीवा को क्या करता है? बराबर दूरी में बांटता है। बांट रहा है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 12 होगा, यहां से यहां तक की दूरी 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नहीं होगा? होगा ना। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है? जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। अब जीवा की लंबाई, ये जीवा है ना, इसकी लंबाई हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछता है, कई बार पूछा भी है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? कैसे आया? जीवा की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे? देखो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है? दो जीवा बराबर दिया हुआ है, दो बराबर और समांतर जीवा दिया हुआ है, ठीक है। हल दो बराबर और क्या? समांतर जीवा दिया है, यही दिया है ना। ये दोनों जीवा है, ठीक है। इनका नाम दे सकते हैं हम लोग, क्या दे सकते हैं? AB CD, ये जीवा है। समझ में आया? दोनों जीवा में आप देख लो यहां पर, ठीक है। ये समांतर है, ये आपका सेंटर बिंदु है, ये सारा चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है? देखो यहां से यहां तक ये जीवा अगर मिल रहा है तो ये सेंटर, ये आपका वृत्त का जो सेंटर बिंदु है, ये इसको दो भागों में डिवाइड करता है, यानी कि क्या हो जाएगा जी? OM बराबर ON होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? ये 12 सेंटीमीटर का होगा एक एक। OM का मान 12 सेंटीमीटर होगा, ON का मान भी 12 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? ठीक है। दिया क्या है? दो बराबर समांतर जीवा दिया हुआ, दिया है। अब इसमें देखो इसके बाद क्या है? यहां पर क्या होता है? MN,
एम एन में कितना घटाओगे तो ओ एम निकलेगा जी, या ओ एन निकलेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 24 है, एम एन है। 24 में कितना घटाओगे तो आपको एक का डिस्टेंस निकलेगा, चाहे आपको देखो ये सेंटर बिंदु है ना, ये टोटल 24 है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, ओ एम, यहां से यहां तक की दूरी ओ एन, ठीक है। एन यानी कि एम एन में ओ एन घटाएंगे तो ये निकलेगा, और एम एन में ओ एम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो ये जो रेखा गणित से संबंधित सवाल है ना, ये ज्यामिति निर्देशांक से नहीं, रेखा गणित का सवाल है, ठीक है। ये जानना जरूरी है और इसमें बार बार यही करना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर क्या करोगे आप, सीधा सीधा आप करोगे एम एन में क्या घटाओगे, एम एन का मान ज्ञात करना है या इसका मान ज्ञात करना है, तो एम एन में क्या घटाओगे जी, या दोनों को जोड़ोगे तो ये मान आएगा, जोड़ने से भी तो आएगा ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओ एम धन ओ एन। आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो एम एन कब आएगा, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को जोड़ेंगे तो हम क्या ला सकते हैं, हम 24 ला सकते हैं, ला सकते हैं। ये क्लियर होना चाहिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है ऐसा सवाल, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, देखो एम एन का मान कितना है, 24 है, क्या है 24 है। ओ एम का मान हम माने हैं अभी, इसको दो भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये इसको चूंकि क्या है जी, एम एन के बराबर क्या है, सॉरी एम एन नहीं जी, ओ एम के बराबर क्या है, ओ एन, दोनों बराबर है ना, 24 है तो 12 में डिवाइड हुआ है ना, यानी कि इसका मान क्या होगा, 12 होगा। सबका मान बराबर, ओ एम का भी मान 12 है और ओ एन का मान भी 12 है। तो यहां पर या तो आप ओ एम के बराबर ओ एन लिखो, या फिर ओ एन की जगह ओ एम लिखो, दोनों को जोड़ दो, मतलब क्या आएगा, क्या आएगा, धन ओ एम, ठीक है। नहीं नहीं, हमको ओ एन का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, ओ एन का, धन ओ एन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 24 बराबर 2O n होगा। तो ओ एन का मान कितना आया जी, 24 बटे 2 दूने 4, 12 दूने 24 हुआ। ओ एन का मान कितना आया, 12 सेंटीमीटर, इसका मान कितना आया, 12 सेंटीमीटर आ गया, आ गया। अब क्या करोगे, हमको किसका मान ज्ञात करना है, त्रिज्या का मान भी दिया हुआ है, हमको इसका मान ज्ञात करना है। अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के दो भुजा का मान दिया हुआ है, तो तीसरे भुजा का मान हम आसानी से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हो, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब का वर्ग, इस फार्मूला में मान रख दो, मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से अब सीधा सीधा लिख दो, पाइथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से, अगर पेज है तो ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। अब इस फार्मूला में मान रख दो, कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, ये 90 एंगल है ना, सामने का भुजा क्या है, 90 अंश के कोण के सामने का भुजा को कर्ण कहा जाता है। कर्ण का मान दिया हुआ है यहां पर 20 का वर्ग, ठीक है। लंब का मान ये है, लंब ऊर्ध्वाधर जो होता है उसको क्या कहते हैं, लंब, 12 का स्क्वायर, धन किसका मान ज्ञात करना है जी हमको, ए एन का मान। ये आधार क्या है, यहां से यहां तक, इस त्रिभुज में, केवल त्रिभुज में लेकर चलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर
ए एन का स्क्वायर होगा। क्या था, 20 का वर्ग बराबर क्या था जी, 20 का वर्ग और 12 का वर्ग, ठीक है, और ए एन का स्क्वायर, यही है ना कि नहीं है? तो इससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 का वर्ग मतलब 400 बराबर 12 का वर्ग 144, ए एन नहीं है जी, हाँ ए एन है, ठीक है, ए एन का स्क्वायर, ठीक है, हमको ए एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो इसको पक्षांतर कर दो, इधर ए एन ला देते हैं, क्या हो जाएगा, 400 में 144 घटा दो, ठीक है, ए एन का स्क्वायर इक्वल टू 400 में 144 घटा दो, कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहां पर 9 है, 9 में 4 गया, कितना बचा जी, 5 बच गया, यहां कितना बचा है, 3, 3 में 1 गया, 256, ए एन का स्क्वायर है, वर्ग से वर्गमूल होता है 256, 256 का वर्गमूल याद है कि नहीं है, याद कर लो फटाफट, क्या है, नहीं है याद, ए एन इक्वल टू हो जाएगा 256 का वर्गमूल 16 होता है, 6 छक्के 36 होता है कि नहीं होता है। कभी भी किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है ना, एक चीज याद रखना, ये जो इकाई संख्या है ना, इस संख्या को ध्यान देना, वर्गमूल क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या के साथ दोबारा गुणा, 6 का अगर आप गुणा करोगे 6 छक्के 36 आएगा, तो एक अंक मिल गया ना आपको, दूसरा अंक भी मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़ी संख्या तो नहीं, 26 तो हो नहीं सकता है, और एक के बाद और कोई संख्या आ भी नहीं सकता है, तो क्या हुआ, 16 हो गया, ठीक है। ए एन का मान कितना आया आपके पास, इस तरह से क्या है, वृत्त है, ठीक है, क्या है, वृत्त है, ये वृत्त था आपका, ठीक है, बहुत बड़ा वृत्त हो गया जी, ये वृत्त है, ठीक है, यहां पर इस तरह से समांतर रेखा है, ये है, ठीक है, देखो ये जो क्या है जी, ये जो रेखा है ना, ये जो जीवा है ना, इसको क्या करता है जी, समान दो भागों में डिवाइड करता है, यहां से ए एन ये बी है, ठीक है, यहां से जितना दूरी है ना, ए एन से दूरी है, उतना ही बी एन की दूरी भी है, मतलब जीवा क्या होता है जी, जीवा क्या होता है, त्रिज्या का व्यास का होता है, डबल व्यास का होता है ना, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, यहां जीवा का मान ज्ञात करना है, यही बोला है ना प्रश्न में, देखो एक बार, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, बट ये जो है ना यहां पर लंब है ना, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एन का क्या हो जाएगा, ए एन का जीवा की लंबाई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए 2 ए एन हो जाएगा, होगा, ए एन का मान कितना है, 16 है, 2 इंटू 16 यानी कि ये हो जाएगा 32, क्या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ये होगा आपका आंसर। इस तरह से सवालों को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।